नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे उस बड़ी खबर पर आते हैं जिसने भारत की आर्थिक राजधानी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। हम बात कर रहे हैं मुंबई में हो रही उस भारी उथल-पुथल की जो किसी भी मेगा सिटी को धीमा करने की ताकत रखती है। इसके पीछे का विज्ञान और पूरा का पूरा प्रशासन दोनों ही समझना बेहद दिलचस्प है। और इसकी शुरुआत करते हैं एक हैरान कर देने वाले आंकड़े के साथ। 30, जी हाँ, 30 घंटे। ये कोई आम रोजमर्रा वाली पानी की कटौती नहीं है। पूरे 30 घंटे तक पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप रहने वाली है। मुंबई जैसे शहर के लिए जो कभी नहीं सोता, इतने बड़े पैमाने पर पानी का शटडाउन होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले इस जल संकट की असलियत, फिर इसका समय और प्रभावित इलाके। इसके बाद हम इसके पीछे की कमाल की इंजीनियरिंग को समझेंगे, फिर इसे संभालने वाली संस्था यानी बीएमसी के बारे में जानेंगे और आखिर में बात करेंगे शटडाउन की तैयारियों पर। चलिए सबसे पहले अपने पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जल संकट, जब मुंबई के नल सूखे रह जाएंगे। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो ये है कि ऐसा तब हो रहा है जब इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। जरा सोचिए, मई के महीने की वो झुलसा देने वाली गर्मी और ऊपर से पानी की एक बूंद भी नहीं। भीषण गर्मी के बीच पानी न मिलना कितनी बड़ी चुनौती है, इसे समझना जरा भी मुश्किल नहीं है। 30 घंटे तक बिना पानी के रहना किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, समय और प्रभावित क्षेत्र। यानी ये शटडाउन कब, कहां और किन इलाकों पर असर डालेगा। इसकी टाइमलाइन बिल्कुल साफ और सटीक है। मंगलवार 5 मई को सुबह ठीक 10 बजे ये शटडाउन शुरू होता है। दोपहर होते होते एम वेस्ट और एन डिवीजन में पानी पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा। फिर 6 मई की सुबह तक इसका असर एफ नॉर्थ, एफ साउथ, एल और एम ईस्ट की तरफ शिफ्ट होगा और आखिरकार बुधवार 6 मई की शाम 4 बजे ये शटडाउन खत्म होगा। देखा जाए तो ये बहुत ही बारीकी से प्लान की गई एक टाइम टेबल है। अगर कोई मुंबई के पूर्वी या मध्य उपनगरों में रहता है, खासकर विडाला, प्रतीक्षा नगर या शिव जैसे इलाकों में, तो वहां या तो पानी पूरी तरह गायब रहेगा या फिर प्रेशर एकदम ना के बराबर होगा। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरे शहर का शटडाउन नहीं है, बल्कि कुछ खास इलाकों को टारगेट किया गया है। लेकिन हां, इसका असर एक बहुत बड़े हिस्से पर जरूर पड़ने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, अमर महल टनल प्रोजेक्ट और इसके पीछे का इंजीनियरिंग का कमाल। अब सवाल उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है। दरअसल ये कोई आम पाइपलाइन की मरम्मत नहीं है। ये एक बेहद सटीक और बड़ा इंजीनियरिंग ऑपरेशन है। हमारे इंजीनियर अमर महल से ट्रॉम्बे और प्रतीक्षा नगर जैसी जरूरी जगहों को जोड़ने वाली 1800 मिलीमीटर की एक विशाल पानी की सुरंग चालू कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में एक हाई लेवल चैनल को जोड़ा जाएगा और एक लो लेवल चैनल को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से सिस्टम से हटाया जाएगा। इतने बड़े पैमाने पर जमीन के नीचे ये सब करना अपने आप में एक बहुत बड़ा तकनीकी काम है। और यही बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि शहरों के विकास में फैसले आखिर लिए कैसे जाते हैं। एक पल के लिए लगता है कि 30 घंटे की परेशानी है, टैंकरों के भरोसे रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ भविष्य के लिए एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार हो रहा है जिसमें पानी का लीकेज कम होगा और वितरण बहुत ही शानदार तरीके से होगा। बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस पुराने सिस्टम को बदलना बहुत जरूरी हो गया था। यह बिल्कुल वैसा ही है कि आज थोड़ा सा दर्द सह लो ताकि कल का भविष्य बेहतर और सुरक्षित हो सके। तो चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं उस संस्था के बारे में जो इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही है, भारत का सबसे अमीर नगर निगम। हम बात कर रहे हैं बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम की। 1888 में यानी ब्रिटिश काल में बनी ये संस्था आज भी अपनी उसी शानदार गॉथिक इमारत से काम करती है। ये जानकर आश्चर्य होता है कि इसका सालाना बजट इतना विशाल है कि भारत के कई छोटे राज्यों का बजट भी इसके सामने कम पड़ जाता है। और जब ऐसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सामने आते हैं तो समझ में आता है कि आखिर इतने भारी भरकम बजट की जरूरत पड़ती क्यों है। और वो अपार धन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीएमसी की जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। 1.4 करोड़, जी हां, 1,40,00,000 ये उन लोगों की संख्या है जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी और बुनियादी सुविधाओं का पूरा जिम्मा बीएमसी के कंधों पर है। इतनी बड़ी आबादी के घरों तक बिना रुके पानी पहुंचाना किसी महाकाव्य की कहानी से कम नहीं लगता। बीएमसी के काम करने का तरीका और उसका बैलेंस समझना भी बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ उनकी नागरिक जिम्मेदारियां हैं,
जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़कें और लोगों का स्वास्थ्य, और दूसरी तरफ है उनका पूरा शासन का ढांचा, जिसमें 227 निर्वाचित पार्षद और एक IAS नगर आयुक्त शामिल होते हैं। जमीनी स्तर के लोगों और कार्यकारी शक्ति का ये जो मिला जुला ढांचा है ना, यही इस विशाल शहर की धड़कन को रुकने नहीं देता। अब आते हैं अपने आज के आखिरी हिस्से पर, शटडाउन की तैयारी। BMC की तरफ से एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट निर्देश आया है। अपील यह है कि शटडाउन शुरू होने से पहले ही पानी भर के रख लिया जाए और उसका इस्तेमाल बेहद समझदारी के साथ हो। इसका मुख्य मकसद यही है कि पानी के टैंकरों जैसे दूसरे विकल्पों पर अचानक से बहुत ज्यादा बोझ ना गिरे। अगर हर कोई थोड़ी सी समझदारी और सावधानी दिखाए तो यह मुश्किल वक्त पूरे शहर के लिए बहुत आसानी से कट सकता है। जैसे ही हम इस 30 घंटे के शटडाउन के बारे में गहराई से सोचते हैं तो एक बड़ा सवाल जहन में आता है। एक मेगा सिटी को चलाने के लिए हमारे पैरों के नीचे आखिर किन अदृश्य और विशाल प्रयासों की जरूरत होती है? हम तो बस अपनी जिंदगी की रफ्तार में भागते रहते हैं, लेकिन जमीन के नीचे पानी की बड़ी बड़ी सुरंगों और केबलों का एक ऐसा जाल बिछा है जिसे लगातार मेंटेन किया जाता है। एक महानगर को जिंदा रखने के लिए पर्दे के पीछे कितनी अथक मेहनत लगती है, ये वाकई हैरान करने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।